आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। मरीज ने लगाए जलगांव के डॉक्टर पर गंभीर आरोप। पैसे न होने पर रिक्शा चालक को नाकारी ट्रीटमेंट। पेशेंट को दी हेपाटाइटिस इंजेक्शन लगाने की धमकी। महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले एक गरीब रिक्शा चालक ने जलगांव के एक डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि धन्वंतरी अस्पताल में उसने अपने पेट का ऑपरेशन करवाया था, मगर बिल की अदायगी न होने के कारण उस पेशेंट के पेट में अटकी हुई ड्रेनेज पाइप को निकालने से डॉक्टर ने इनकार कर दिया, जिस कारण पेशेंट को नरक जैसी यातनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि मेडिकल एथिक्स बताते हैं कि कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को किसी भी आधार पर ट्रीटमेंट देने से इनकार नहीं कर सकता, भले ही पेशेंट के पास पैसा हो या ना हो। जलगांव के धन्वंतरी अस्पताल के डॉक्टर की इस कहानी पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज भी लोग डॉक्टर को धरती के भगवान के रूप में देखते हैं। किंतु अगर भगवान ही अपने भक्तों से ऐसा अमानवीय व्यवहार करे तो भक्त कहां जाएंगे। मेरा नाम शेख साजिद है और मैं रिक्शा चला रहा हूँ। मैं तो एकदम खरी परिस्थिति में है। संडे के दिन पेट दुखा हुआ, इससे मुझे रात में तुरंत ले गया रहा खाने में 31 बोल लेकर। सर बोले कि इतना वो नहीं है, बोले नॉर्मल है, बोले आपका 20-25 हज़ार रुपये में ऑपरेशन हो जाएगा। मुझे और उसमें सुने भी आ रहा था मुझे टेबल के ऊपर। भाई ने पूछा कि सर इसको खर्चा कितना आएगा, बोले ज़्यादा नहीं, बोले 20-25 हज़ार रुपये में हो जाएगा। इंडिया आप तक समाचार, मुझे रात भर सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। सर ने तो मुझे समझ लो भूल देने वाले सबको रेडी कर दिया। बाद में मुझे इंग्लिश वगैरह दिए सर ने। फिर बाद में मेरे भाइयों को बोलते 2 लाख रुपए लगेंगे, तुरंत इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, 15-20 दिन में आप डिसीजन लो। आप वो जैसा भाई वगैरह वो भी खबर गया कि सर आपने तो रात में इतना खर्चा होता है 20-25 हज़ार, और आप बोलते कि 2 लाख रुपए लगेंगे। सर ऐसे नहीं बोला कि बोले प्रॉब्लम अलग है, बोले उसका ऐसा होगा वैसा होगा, बोले उसके पेट में ऐसा होगा, ये ज़्यादा होगा वो होगा। चलो कुछ भैया लोगों ने सब बैठ के सलाह किए कि बस सर हम इतने दे नहीं सकते, कुछ आप हमको थोड़ा सा बताओ भाई, आंकड़ा ऐसा कोई ऐसा कि हम इसमें राजी हो जाए, तो हम दूसरा जाने के लिए भी चांस नहीं रहा अभी। तो बोले ठीक है, बोले आप एक काम करना, बोले मुझे 90,000 रुपये दे देना। बोले 90,000 रुपये में ऑपरेशन कर लेता। बोले 55,000 रुपये वहाँ से सर ने ले लिए। और बाद में मैं 2-3 दिन मेरे को बोल दे रहे कि भाई छुट्टी लेने के तुम्हारे घर वालों को बुलाओ, पैसे जमा करवाओ, ऐसा कराओ वैसा करो। कि भाई अभी तो आपको इतने 55,000 रुपये भी हमने दिए, अब जब भी आपके पास ये चेकअप के लिए आएगा तपासने के लिए, तो आपको थोड़े थोड़े करके देना कि अभी इसके पास तो है ही इसकी पैसा ऐसा उसको मिलती आएंगे, पैसा वैसा आपको दे जाएंगे। ठीक है वो वैसा वो राजी कहकर उन्होंने मुझे छुट्टी दी। सर 5 दिन के दिन बाद गए तो डायरेक्ट वहाँ से अपने से मैडम बोलती कि आपको सर ने नहीं, बोले पूरा कैश लाओ, बोले जो 20-25 हज़ार रुपये जो बचे हैं हमारे वो पूरे जमा करो, उसके बाद आपका इलाज आगे सर पूरा करेंगे। नहीं बोले मुझे आज पैसा होगा, बोले तो मैं इसका सब इलाज आगे करूँगा, तो आगे इलाज ही नहीं करूँगा। बोलते कि आप आना मत, पूरे पैसे लेके आना, जब भी आपकी नली निकालेंगे। तो फाइल वगैरह भी पूरी वही जमा है मेरी। पहले तो दूसरे सब जाके टाँके वगैरह नली निकाल खोलना पड़ी मुझे, तो इतना टाइम होगा था कि मुझे तकलीफ चालू। ये तो ही पेशेंट की दर्द भरी कहानी, उसी की जुबानी। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पेशेंट के भाई ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि जब डॉक्टर से बिल के संदर्भ में बात करनी चाहिए तो डॉक्टर ने उसे यह कहकर धमकाया कि शांत रहो वरना तुम्हें हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगा दूंगा। इस बात से पेशेंट का भाई घबराया कि कहीं डॉक्टर उसे HIV का इंजेक्शन ना लगा दे। इसको मैं जैसा पेशेंट के साथ में तो बोले पैसे लाए क्या, तो मैंने बोला हाँ सर 3-4 हज़ार रुपये लाया हमने, तो ठीक है वो पैसे जमा करो। तो मैंने बोला सर बाकी जो तुम पहले कर दो, उसको पट्टी विट्टी क्या है नली काट दो, तो मैं पैसे जमा कर देता। तो बोले तू ज़्यादा होशियार है क्या, बोले तू ज़्यादा होशियार है कि बता रहा क्या, तेरे को हेपेटाइटिस का इंजेक्शन दूँ क्या, चल ले पकड़ो, बोले उसको इंजेक्शन देता। बोले क्या समझते हो, बोले तुम अनपढ़ लोग है, बोले तुम क्या समझता, दूँ क्या तेरे को हेपेटाइटिस का इंजेक्शन, बोले ज़्यादा बोल रहे क्या, बोले चल निकल बाहर, तुम्हारी ऐसे देगा, चल निकलो बाहर, बोले निकलो। अच्छा पेशेंट को भी कुछ जरूरत नहीं है, वो पेशेंट को बोला इधर, बोले उसको मैं बोलता उसको, बोले अरे तेरे को बोले ऑपरेशन करवाना था तो पैसे नहीं तो काय को आया, बोले यहाँ क्यों ऑपरेशन करवाने आया, ला बोले पेशेंट को बोला, बोले उसके मुँह पे बोलता पेशेंट के, बोले कैसा उतना होशियार पेशेंट है, बोले
हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि पेशेंट से फीस मांगना यह डॉक्टर का अधिकार है और साथ ही डॉक्टर द्वारा ठहराई गई फीस पूरी अदा करना पेशेंट का कर्तव्य। और सर पैसे तो हमको देना है उनको, क्योंकि उन्होंने हम जब ऑपरेशन की हमसे बात की हमने तो किए थे उनसे, तो हमको तो उनको देना है पैसे जो भी है बाकी के बचे हुए, और हम उनके आगे पीछे थोड़े थोड़े करके दे देंगे सर उनके पैसे। कहते हैं हर दुआ असर करती है जो दिल से निकलती है और कलेजा चीर के रख देती है बद्दुआ जब किसी गरीब से निकलती है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है हिंदुस्तान में डॉक्टरी एक सेवा है या पेशा, ये मिशन है या प्रोफेशन। अक्सर पेशेंट डॉक्टर से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा बैठते हैं और कई बार डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता काफ़ी नाजुक भी हो जाता है। आपसे अपील करता है कि डॉक्टर को ना तो मसीहा समझे ना ही कोई राक्षस। इस संबंध में जब रिपोर्टर ने डॉक्टर से बात कर उनका पहलू जानने की कोशिश की तो डॉक्टर ने मिलने में हिचकिचाहट दिखाई और फोन पर ही अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। बहरहाल इस पूरी कवायद ने जलगांव वासियों को हिलाकर रख दिया है और मेडिकल क्षेत्र में खलबली मच गई है। अगर पेशेंट के दावे में सच्चाई है तो ये वाकई एक गंभीर विषय है और इसका समाधान भी जिम्मेदारों को अवश्य ढूंढ लेना चाहिए। जलगांव से अयाज मोहसिन की रिपोर्ट, इंडिया आप तक के लिए। आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक।